हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक स्ट्रेटेजी जो बिगिनर्स हैं वो किस तरीके से अभी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इस लास्ट टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं अपना सिलेक्शन लेने के लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। एज वी ऑल नो 52 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। अब इन लास्ट 52 डेज में किस तरीके से चीजों को बैलेंस करें, मैनेज करें, सो दैट हम एटलीस्ट नेट एग्जामिनेशन क्रैक कर लें, वो सारी चीजें आपके साथ मैं आज वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। और उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि आप अगर देखना चाहते हैं कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, तो आपके लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है 27 अप्रैल को। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इस मॉक टेस्ट को लाइव टेस्ट दे सकते हैं और अपना ऑल इंडिया लेवल पे रैंक पता कर सकते हैं और अपनी तैयारी को गियर अप कर सकते हैं। जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इस टेस्ट को जरूर देना है। आपको रिजल्ट मिल जाएगा 28 अप्रैल रात को 9 बजे। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को गियर अप करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, तो इग्निशन बैच आपके लिए लॉन्च हो चुका है। ओनली पेपर 1 के लिए भी आप जुड़ सकते हैं 2499 में। एंड अगर आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स का बैच लेना चाहते हैं तो 3999 में आपको ये बैच मिल जाएगा और आप डिटेल वीडियो सॉल्यूशन हमारे साथ कर सकते हैं। 24 अप्रैल से मैंने ये बैच स्टार्ट किया था। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सबसे पहले हम यूनिट नंबर 2 को कवर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट यूनिट होती है और बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे मैं समझाने वाली हूँ हर एक चीज। एंड ये सभी पेपर 2 हैं जिनमें आपको ये बैच है जो मिल जाएगा पेपर 1 प्लस पेपर 2 का। और अगर आपका पेपर इनमें से नहीं है तो आप केवल पेपर 1 के लिए जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं सिलेक्शन मिलेगा। और सिलेक्शन कैसे मिलेगा? जिस सॉल्यूशन से मिलेगा वो सॉल्यूशन आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूं। और अगर आप अच्छे से सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ के हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। 5 बजे आपके लिए यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं और भी डिफरेंट पेपर 2s हैं जो इस चैनल पे होते हैं, उनकी भी आपको क्लासेस यहाँ पे मिल जाती हैं। चलिए अभी क्लास को स्टार्ट करेंगे और बिगिनर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी अब काम में आने वाली है, तो जरूर अच्छे से हर एक चीज को ध्यान से नोटिस कर लेना है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। क्योंकि इसके बाद आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप आगे का जो अपना करियर है वो अच्छे से बना पाएंगे। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कि हमारा जो टारगेट है 200 मार्क्स, ये हमारा टारगेट अचीव हो जाए। अब ये 200 मार्क्स का टारगेट सबके लिए है। बेशक आपने 1 साल से तैयारी की है, बेशक आपने कल से तैयारी स्टार्ट की है, या बेशक आपने 2-4 महीने से तैयारी स्टार्ट की है, सबके लिए टारगेट एक ही है। आपको इतने मार्क्स लाने ही पड़ेंगे अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो कम से कम इतना टारगेट तो हम ये लेके चले कि मेरे को 200 से 210 यानी कि 100 से 105 क्वेश्चन सही करने हैं। तो अगर मैं ये टारगेट रखूंगी तो ही मेरा टारगेट अचीव होगा, क्योंकि जितना टारगेट बनाओगे ये श्योरिटी नहीं है कि उसको पालोगे। 1-2 क्वेश्चन कम भी हो सकते हैं और ये बहुत लाजमी है। तो अब यहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है? 3 कैटेगरीज में आपकी बना रही हूं। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी फॉर्म फिल करने के बाद तैयारी स्टार्ट की है, जो रिपीटर्स हैं और जिन्होंने फर्स्ट टाइम पेपर देना है बट तैयारी अच्छी खासी कर ली है। ठीक है, तो अब जो बिगिनर्स हैं वो सिलेबस कंप्लीट करने जाएंगे, इतना टाइम नहीं है। तो क्या करें? आपको एक चीज करनी है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मॉक टेस्ट। क्योंकि ना तो अब आपके पास टाइम है नोट मेकिंग करने का, ना आपके पास टाइम है पूरा सिलेबस रिवाइज करने का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। मैम बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से लगाएं, कैसे लगाएं, कुछ तो पता हो हमें। तो आपके लिए यहां पे हेल्प करती हैं मैराथन क्लासेस। ठीक है, पेपर 1 की स्पेशली मैं ये बात कर रही हूं, प्लस आपको पेपर 2 की यहां पे हेल्प करेंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस। एंड या फिर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लासेस। अब अगर आपको यह भी नहीं पता कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फिर तो आप कुछ तैयारी नहीं कर रहे हो। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता, मैंने बताया हुआ है, मेरी वीडियो उठा के देख लेना। और अब कैसे प्रिपेयर करना है, प्रयास बैच पूरा का पूरा आपके सामने है, उसको कवर कर लो। 1 यूनिट खत्म करो, आपको खुद पता लगेगा कैसे पढ़ना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज विद कॉन्सेप्ट, ये चीज हमने यहाँ पे ट्राई की है और पूरी की है। ट्राई नहीं की, सिर्फ पूरी भी की है। वो चीज जो मैंने प्रॉमिस किया था वो मैंने पूरा किया है। तो ये चीज अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड मैराथन क्लासेस इंपॉर्टेंट है। मैराथन क्लासेस कहां मिलेंगी? सेशन है आपके लिए, क्वेश्चन के मैराथन हैं आपके लिए, पूरा कंसेप्ट का मैराथन है, वो आप यहाँ पे देखो। मैराथन का मतलब ये नहीं है कि आपको 10 घंटे की क्लास मिलनी चाहिए।
मैराथन का मतलब है कि आप एक वन गो में पूरी यूनिट कवर करने की कोशिश करो। वो आपके लिए अब सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि ना तो आपको नोट मेकिंग बनानी है, ना ही ऐसा करना कि एक चीज मेरे को बाद में देखनी है। वन गो में ही सारी चीजें कवर करनी पड़ेंगी और कुछ आप नहीं कर सकते। बट यस, अपनी तैयारी कैसे करोगे, अपने आप को जज कैसे करोगे, तो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज आपके लिए अब बहुत ज्यादा जरूरी बन जाती है। और आपको मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करने के लिए बोल रही हूं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आप अब एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे। तो रादर टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज, गो फॉर मॉक टेस्ट। प्रीवियस ईयर लगाए, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। इससे तैयारी करो, जो एक्सप्लेनेशन मिल रही है उसको शॉर्ट वर्ड्स में अगर लिखना चाहते हो तो लिखो, अगर आप स्पीडली लिख सकते हो, क्योंकि 50 दिन है, ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। तो आपके लिए क्या होगा, क्विक रिवीजन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट अपनी खुद की तैयारी देखने के लिए कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। आपने मेरे साथ सारी प्रीवियस ईयर की क्लासेस लगाई, बट एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया, पेपर नहीं निकलेगा, लिखवा लो। क्यों? क्योंकि अपने आप को आपने एनालाइज ही नहीं किया। आपके पास वो सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई अगर मेरे सामने क्वेश्चन आ रहा है मैं उसको कैसे टैकल करूं। आपने वो सीखा ही नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करना। हाँ, मैम ने करवाया, मैम ने ऐसे किया, हमने मान लिया, हमने वैसा देख लिया, वो चीज नहीं हेल्प करेगी, क्योंकि वो मैं कर रही हूं एफर्ट। आपको वो एफर्ट खुद करना पड़ेगा। मैं किस लिए हूं? मैं सिर्फ सिखाने के लिए हूं, मैं आपको गाइड करने के लिए हूं। तो अगर मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, सबसे बड़ी गलती है। मेरा कहने का मतलब है आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाओ या आप एमसीक्यूज के मॉक टेस्ट लगाओ। वो 1.5 घंटे का इन्वायरमेंट जो है ना, वो आपको फील करना पड़ेगा। जब एक बिल्कुल पढ़ा नहीं हुआ क्वेश्चन, कभी सुना नहीं हुआ, उसको कैसे हम अप्रोच करें, वो जब तक नहीं सीखोगे तो पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी। और अभी एक डाउट आया था ना कि मैम टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, प्रीवियस ईयर तो अच्छे से कर लेते हैं, वो क्यों? मॉक टेस्ट की कमी है कहीं ना कहीं। या तो आप ऐसे मॉक टेस्ट लगाते हो कि कभी पेपर 1 का लगा लिया, कभी पेपर 2 का लगा लिया, घर में लोग बैठे हैं, चिट चैट कर रहे हैं और हम उसी एनवायरनमेंट में पेपर देते जा रहे हैं। ऐसे बात नहीं बनेगी। अकेले बैठो, 1.5 घंटे का टाइम लगाओ, पूरा चेयर टेबल पे बैठो, जैसा एनवायरनमेंट आपको मिलता है, पेन पेपर लो, क्वेश्चन सॉल्व करो और साथ ही साथ आप क्वेश्चन को टिक मार्क करते चलो। ये चीज आपको करनी है। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। और ये चीज के लिए मैं आपको एक और चीज बता दूं, लास्ट टाइम मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट करके पूरा कॉमर्स का सिलेबस रिवाइज करवाया था। और कैसे करवाया था? अपने नोट्स से। तो मेरे नोट्स से सिलेबस पूरा का पूरा रिवाइज किया हुआ है। कैप्सूल कोर्स के नाम से वो कोर्स है, सपोर्ट नंबर पे कॉल कर लेना, वो आपको अलाउ कर देंगे तो आप ये बाय कर सकते हो। कैप्सूल कोर्स ये है कंप्लीट रिवीजन किसकी? कॉमर्स की। कॉमर्स की कंप्लीट रिवीजन थ्योरेटिकली मैराथन्स वो आपको यहां पे मिलेंगी, और प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने हैं। फिर इसके बाद आती है बारी फर्स्ट टाइमर्स की। तो जो बिगिनर्स है ना, जो बोलते हैं मैम अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, पहली बात तो ये बोलना बंद कर दो कुछ नहीं पढ़ा। पेरेंट्स ने ग्रेजुएशन में पढ़ाया, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाया, वैसे ही टाइम वेस्ट किया। आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। बात है यूजीसी नेट में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनको प्रैक्टिस करने की, और वो क्वेश्चन आपको सिखा सकते हैं। तो ये चीज पे ज्यादा फोकस आपको रखना है। तो ये चीज आपके लिए एक रामबाण है कि आप पूरा का पूरा मैराथन से क्लास कवर करो, प्रीवियस ईयर लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, बात खत्म। 50 दिन अपने आप को इतना ज्यादा इन चीजों में लगा दो कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके निकलोगे, ये मेरी गारंटी है। बट प्रोवाइडेड कि टाइम आपको अच्छा देना पड़ेगा, तरीके से चीजें करनी पड़ेंगी। अगर ऐसे ही बस मैम करवा रहे हैं और करते जा रहे हैं, सिर्फ सुनते जा रहे हो, फिर बात नहीं बनेगी। पेन पेपर लेके बैठो, कोई टर्म समझ नहीं आई, पॉज करो वीडियो को, गूगल करो या डाउट्स में पूछो। पूछना पड़ेगा, अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। ये आपके लिए सॉल्यूशन कंप्लीट है। और अगर इससे भी कुछ नहीं हो रहा तो मैं गारंटी दे सकती हूँ फिर तो नहीं होगा, क्योंकि ये चीज अगर फेल हो जाती है ना, फिर नहीं मैं मानती कोई चीज पास हो पाएगी। ये सबसे बेस्ट चीज है जो आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हेल्प कर सकती है। ट्राई करके देख लो, 10-15 दिन करके देख लो, आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। यूनिट वाइज यूनिट आप जाके देखो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मिक्स खिचड़ी बनानी है, मिक्स सिर्फ मॉक टेस्ट में करना है सारी चीजें। अदरवाइज आपको यूनिट वाइज चीजें सेग्रीगेट करके चलनी है। केवल पेपर 1 में नहीं या केवल पेपर 2 में नहीं, दोनों को प्रॉपर टाइम देना है। पेपर 1 को 3 घंटे दे रहे हो, बहुत है। पेपर 2 को 6 घंटे, 5 से 6 घंटे आपको देने हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी कुछ यूनिट्स वीक होंगी, कुछ स्ट्रॉन्ग होंगी, तो स्ट्रॉन्ग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है, वीक यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने का टाइम है। ये चीज आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है।
ठीक है, ये चीज आप देख लेना और ये चीज आपको 100% सिलेक्शन देके जाएगी।